Hello everyone, good morning, welcome back Mr. Sanaj Kumar. Today I am going to discuss about what is transpose of a matrix and its some cases. So let's see now on this board. What is transpose of a matrix? Okay. What is transpose of a matrix? Let's a matrix Aij and its order m by n. Okay, if interchanging rows into columns, yeah, columns into rows, then we get a new matrix a transpose. Okay, also write here Ij, but its order are also change n by m. Then these matrices are called transpose of matrix. Okay, and it is also denoted by a transpose, yeah, a the power t. It is not power, it is symbol of transpose. Okay, it is transpose of a matrix. And take some example. The first example, see here, let A is a matrix 5 9 6 7. Okay, and also if you want to write a transpose, then also write here it is its row, so it make column 5 9 and 6 7. इट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, एंड इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स इसका होता है. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये जो है 986, ठीक है. इन द फर्स्ट इट्स ऑर्डर 3 by 1. If it make transpose of a matrix, then they made 986 1 by 3. It is a transpose of a matrix example. Let's see property of transpose matrices. Okay, the first property is a transpose. और ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आ जाता है तो वो मैट्रिक्स ए ही रहता है. क्या रहता है? ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए. सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज, देन वी विल गेट ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज. अगर मेरे पास यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लेता, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेते तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लूंगा. ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, के ए ट्रांसपोज, देन के ए ट्रांसपोज. के ए का ट्रांसपोज क्या बन के ए ट्रांसपोज. के here k is a scalar, yeah, constant term. Okay, then after some properties, AB transpose. It is very important property. AB transpose is equal to B transpose into A transpose.
So some properties of transpose matrices, and if you want to prove, so see here, the first matrix A, transpose, let a matrix A 5 7 6 3, okay, and the first get A transpose, then row change into column 5 7 and 6 3. अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है दिया हुआ, तो हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि जो इसका रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। तो देखिए 5 7 रो में था, कॉलम बन गया, 6 3 रो में था, कॉलम बन गया। अब इसी ट्रांसपोज पे हम और एक बार ट्रांसपोज लगा देंगे, तो मेरे पास इस पे भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लग जाएगा। अब जैसे इस ट्रांसपोज कटाना है क्या करना पड़ेगा, इसका कॉलम रो बन जाएगा, तो हो जाएगा 5 6 7 3। अब ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर A ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूव। इस तरह से अगर देखा जाए तो सेकंड प्रॉपर्टीज को भी हम लोग प्रूव टू, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है ना, A प्लस बी सम का ट्रांसपोज है ना, पहले A को B से जोड़ना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले हम लोग A प्लस बी कर लेते हैं। A प्लस बी जब करेंगे क्या है मेरे पास 3 2 5 4 प्लस B कितना है 5 3 2 1। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 3 2 5 5 2 6 5 2 7 4 1 5। अब हमको क्या करना है, A प्लस बी निकल गया, अब हमको करना है A प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब हो गया कि A प्लस बी का जो सम आया है उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे, तो 8 5 7 5 ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को हमको कैंसिल करना तो क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम बना देना पड़ेगा। तो 8 5 रोज में है तो हो जाएगा 5 8 5 इधर से कॉलम में, 7 5 भी है यहां से काट दीजिए 7 5। तो ये हो गया A प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमको क्या चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो मेरे पास A क्या था 3 2 5 4, ये हम लोग के पास है, ठीक है। अब इसमें क्या ट्रांसपोज है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 5 4। इसी तरह से B पे भी करेंगे, तो B के लिए देखिए B ट्रांसपोज एंड B का वैल्यू क्या है 5 3 2 1 ट्रांसपोज। तब ये क्या हो जाएगा, ये रो में है 5 3 तो बन जाएगा क्या कॉलम, क्या हो गया 5 3 2 1। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करना है ना, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज दिखाना है। तो A ट्रांसपोज प्लस जब B ट्रांसपोज दिखाना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया था 3 5 2 4 एंड B ट्रांसपोज का कितना आया था 5 2 3 1। अब इसको सम कर दीजिए, कितना हो गया 5 3 8 5 2 7 3 2 5 4 1 5। अब ध्यान से देखिए ये A प्लस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, हुआ। हम जो मेरा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे दिया हुआ, ये प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस B ट्रांसपोज ऑल्सो, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर्टीज थर्ड के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड को। ओके, तो प्रॉपर्टी थर्ड में क्या करना है, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया A 3 2 1 1 4 मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स, और यहाँ पे साफ समझ कब ये क्या है के जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक स्केलर है, ठीक है। तो मैंने के का एक वैल्यू लगा लिया, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं 5 है इसका। ओके, तो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है, के ए करना है, तो मैंने यहाँ पे के ए कर दिया। तो के ए मतलब 5 इंटू 3 2 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 10 5 20 ए आएगा। अब इसमें क्या बोला कि के ए का ट्रांसपोज है, के ए का ट्रांसपोज, तो मैंने इस के ए पे ट्रांसपोज ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा 15 10 5 20 का ट्रांसपोज। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 15 10 5 20, ये हो गया ट्रांसपोज। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बोला कि सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, प्रूव करना क्या है कि के ए ट्रांसपोज है ना, के उसके बाद ए पे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज। अब मेरे पास ए दिया हुआ है कितना 3 2 1 4, ट्रांसपोज लगा दिया मैंने। जैसे ट्रांसपोज को हटाएंगे मेरे पास ये क्या आ जाएगा 3 2 1 4 आएगा। अब मेरे पास कितना है के, तो बोला कि ट्रांसपोज का आगे तो लगा के का वैल्यू, तब ना के ए बनेगा, के पे ट्रांसपोज। और के का वैल्यू कितना है मेरे पास, मैं के का वैल्यू दिया 5, जैसे मैंने 5 लगाया तो इसके साथ 3 1 2 4, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 15 5 1 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये के ए डैश का वैल्यू इतना आया, और के ए एक साथ लेने के बाद जब उसमें ट्रांसपोज लगाए तब का वैल्यू इतना आया। अब ये दोनों वैल्यू को देखिए इक्वल है, इसके साथ हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का प्रूफ। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 में क्या है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया 4 के लिए। ये जो ए है इसका ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका 3/1, और इसका कितना है 1/3। मतलब इस मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए भी निकालेंगे। तो ए का वैल्यू मेरे पास है 2 3 1, और बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 2 1। जो नया मैट्रिक्स फाउंड होगा वो क्या होगा ना, जो नया मैट्रिक्स होगा 3/3 का होगा। तो मेरा फर्स्ट कॉलम क्या है 2 3 1, अब फर्स्ट रो 2, सेकेंड रो 3, उसके बाद थर्ड रो 1, मल्टीप्लाई किससे होगा 3 3 3 से। फिर से इसका जो रूल है मल्टीप्लाई करने का 2 2 2, अब इससे फिर क्या हो जाएगा 2 3 1, अब किससे 1 1 1 सो। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9 3,
4 6 2 2 3 1। ये हो गया हम लोग का ए बी का मल्टीप्लीकेशन। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ना, दिस ए बी का ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू 6 1 सेकेंड, ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा मेरे पास 6 4 2 9 6 3 3 2 1 है। ट्रांसपोज जैसे लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 6 4 2 इधर आ जाएगा, 9 6 2 3 2 1, ये आएगा ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, इस प्रूफ के अकॉर्डिंग बी का ट्रांसपोज पहले निकालना है। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ना, बी का ट्रांसपोज जो मेरा वैल्यू है 3 2 1, वो इसमें ट्रांसपोज जैसे लगा दूंगा ये क्या बन जाएगा 3 2 1, कुछ ऐसा आएगा। और इस तरह से ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज मेरे पास है 2 3 1, ट्रांसपोज जैसे हटेगा ये कॉलम में है तो क्या बन जाएगा रो 2 3 1। ओके, अब इसको भी क्या करना है, बी को ए से, ना कि ए को बी से। ए को बी से प्रूफ नहीं होता है, वो गलत होता है, बट बी को ए से करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज है वो ए से। तो मेरे पास बी कितना है ना, बी ट्रांसपोज का वैल्यू है मेरे पास 3 2 1, एंड ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है 2 3 1। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1। अब किससे 1 1 1। अब तो सॉल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 6 4 2 9 6 3 3 2 1। अब देखिए मेरे पास जो ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने यूज किया था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। तो इस तरह से ये सभी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का है। और इस तरह से आप लोग को भी जो क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है बुक में, उस क्वेश्चंस को आप लोग को घर में बनाना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।